अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, अगर आप 2024 में स्टडी वीज़ा पे यूके आना चाह रहे हैं तो क्या आपको आना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, उनको क्या करना चाहिए, प्लान बी कौन सा उनको रेडी रखना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अभी वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे, या जिसको ग्रेजुएट वीज़ा भी बोलते हैं। 14 मई 2024 को जो मैक कमेटी है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, वो एक रिपोर्ट सबमिट कराने जा रही है। तो इस बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन वो लोग लगा सकते हैं और कौन सा प्लान भी आपको रेडी रखना चाहिए अगर आप ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं स्टडी वीज़ा पे। तो गाइस, देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं, जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद उनके बाद 2 साल का उनको वीज़ा मिल जाता है। या अगर आपने PhD की है तो आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाता है। उसको बोलते हैं कि ग्रेजुएट वीज़ा बोलते हैं और PSW वर्क वीज़ा भी बोलते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको बड़ी आसानी के साथ कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको शो नहीं करनी पड़ती, कोई ऑफर लेटर आपको शो नहीं करना पड़ता। आपको ये 2 साल का या फिर 3 साल का ये वीज़ा मिल जाता है। अब वो 2 साल में 3 साल के अंदर जो स्टूडेंट होता है उसको जॉब ढूंढनी पड़ती है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है थोड़ा बहुत। उसके बाद वो जॉब स्विच करनी पड़ती, जॉब ढूंढनी पड़ती है, अपना वीज़े को स्विच करना पड़ता है स्किल वर्कर वीज़ा में। तो 2 साल का टाइम काफ़ी सारा टाइम होता है, आराम से वो लोग कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट, आपको पता है कि नेट माइग्रेशन कम करने जा रही है और उन्होंने बोला है कि हम नेट माइग्रेशन कम करेंगे। और उन्होंने इसी वजह से 1 जनवरी 2024 को जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे थे, उनके जो सारे डिपेंडेंट्स है उनको बैन कर दिया गया है। अब उन्होंने बोला है कि जो ये ग्रेजुएशन वीज़ा है इसके ऊपर भी वो लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने जो मैक कमेटी है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, वो 14 मई 2024 को एक रिपोर्ट सबमिट करने जा रही है। उसमें वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे इस PSW वीज़ा के ऊपर। अब होगा क्या, रिस्ट्रिक्शन कौन सी लगा सकते हैं? अब ये 2 साल का होगा, लेट से 2 साल से वो कम करके इसको 6 महीने का भी कर सकते हैं, या फिर इसको वो 1 साल का भी कर सकते हैं। एक तो वो ये काम कर सकते हैं। दूसरा वो ये कर सकते हैं कि आपको पहले ये था कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट शो करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। तो लेकिन अब पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें कोई चेक रख दें ताकि कम से कम लोग अप्लाई कर सकें, कम से कम लोग इसमें एलिजिबल हो सकें। तो उसमें वो इसमें अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको शो करनी पड़े, आपके पास बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़े कि आपके पास इतने पैसे पड़े खुद को सपोर्ट करने के लिए। तो ये चेक लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो उसको बिल्कुल कैंसिल भी कर सकते हैं ग्रेजुएट वीज़ा को। मेरी अपनी राय है कि वो बिल्कुल कैंसिल कर देंगे इस वीज़े को। तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टडी करने के लिए लोग वही आते हैं अक्सर। मिडिल इंडिया और पाकिस्तान की बात करें कि यहाँ पे आने के बाद, स्टडी करने के बाद, एक तो उनके पास डिग्री आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं और उसके बाद अपनी फैमिलीज को भी सेटल कर सकते हैं, यहाँ के यूके में सेटल हो जाते हैं, उनको नेशनलिटी मिल जाती है। और अगर गवर्नमेंट बैन कर देगी, कैंसिल कर देगी ग्रेजुएट वीज़ा को, तो फिर वो अपना वीज़ा कैसे स्विच करेंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और उनको वापस जाना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और फिर यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जो स्टडी करने के लिए आएंगे, उनके पास दूसरे ऑप्शन भी खुले हुए हैं, दूसरे कंट्रीज भी खुले हुए हैं। अब बात करते हैं जो लोग यूके में रह रहे हैं ऑलरेडी स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो उनको ये चाहिए, क्योंकि 14 मई 2024 की जो डेट है वो बहुत करीब आ रही है, आपको ये चाहिए कि आपकी जो डिग्री मुकम्मल होने को आ रही है तो आप अपना प्लान भी रेडी रखें। हो सकता है कि जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो तो न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाए और उसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो आपको चाहिए कि अपना प्लान भी रेडी रखें। आप ऑस्ट्रेलिया की साइड पे, कनाडा की साइड पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको प्लान भी अपना लाजमी रेडी रखना पड़ेगा और रेडी रखना चाहिए भी आपको। गाइस, मेरे पास आर्टिकल खुला हुआ जी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इस पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। मैं आपको बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके बताता हूँ कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। द यूके गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग द ग्रेजुएट राउट विच में इम्पैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ability to work in the UK after their studies. The Migration Advisory Committee is expected to submit a report by 14th May 2024. And there is the possibility that the graduate route could face restrictions or even cancellation. आप देख लें यहाँ पे कैंसिलेशन की भी बात हो रही है। This review is part of the government's commitment to reduce net migration. The graduate route launched in July 2021
currently allows students to stay for 2 years or 3 years for PhD students after graduation without needing a job offer or to show फाइनेंशियल सपोर्ट। वही बात उन्होंने भी की है इस रिपोर्ट में कि ये जो सा है कैंसिलेशन भी कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन कौन से लगा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी उनके पास से बहुत सी चॉइस होंगी, वो क्या लगाते हैं अब वो देखेंगे हम लोग 14 मई को कि वो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन वो लोग गाने जा रहे हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो स्टडी वीज़ा पे यूके में रह रहे हैं। तो गाइस देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।